हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होता है, आखिर कॉन्ट्रैक्टर में कौन कौन सी डिटेल दिए गए हैं और जानेंगे आखिर कॉन्ट्रैक्टर काम क्या आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होता है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर एक फास्ट स्विचिंग की तरह हम यूज किए जाते हैं। मतलब एक स्विच इक्विपमेंट है जो हमारे पास स्विचिंग के काम आता है। हम बात कर लेते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के हमारे नेम प्लेट में कई तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। अगर बात करें उसके इक्विपमेंट में क्या क्या डिजाइन होती है, तो उसमें होता है दोस्तों, अंदर एक कॉइल लगी होती है। तो कॉइल लगी होती है जो हमारे अगर कॉइल को पिकअप कराते हैं, मतलब एक 110 वोल्ट या 24 वोल्ट मतलब रेटिंग के हिसाब से आती है। कॉइल में हम सप्लाई देते हैं जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है, जो हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। मतलब सप्लाई इस साइड से इस साइड अगर पिकअप हो गया तो इस साइड से इस साइड सप्लाई हमारा जाएगी। मतलब एक स्विचिंग की तरह हम काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्टर में डिटेल्स क्या क्या होते हैं। उसमें अगर नेम प्लेट की बात करें दोस्तों, तो हम जो मेन हमारा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टर लिखा तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, उसकी सारी डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर देखें तो हमारे दोस्तों होता है कि सबसे पहले होता है दोस्तों एक आई होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर डिटेल है जो इसमें आई दोस्तों 125 एम्पियर लिखा है। यू आई मतलब एक होता है आई ये लिखा है तथा यू आई लिखा है दोस्तों 1000 वोल्ट यू आई लिखा है तथा यू आई एम पी मतलब दोस्तों यू आई एम पी लिखा है दोस्तों 8 kV। आखिर ये सबका मतलब क्या होता है, आज की वीडियो को हमारा मेन पॉइंट यही होगा दोस्तों कि इसका मतलब क्या होगा तथा या इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों तो इसका हम क्या बताएंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पे सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखें जाए दोस्तों तो उसमें और भी कुछ लिखा होता है, जैसे AC3 लिखा होता है। ये AC सीरीज क्या होता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर की एक ड्यूटी क्लास होती है। मतलब AC ड्यूटी क्लास होता है, अगर DC सप्लाई तो DC ड्यूटी क्लास होता है। उसमें मेनली हमारे पास अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो जो AC3 लिखा है, मतलब हम ड्यूटी, ये होता है दोस्तों ड्यूटी क्लास में हम अगर डिटेल्स में जाएँ दोस्तों तो ड्यूटी क्लास में मेनली हमारे पास 4 ड्यूटी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। एक होता है दोस्तों AC1, AC2, AC3 तथा AC4। अगर हम चारों को बारी बारी से देखें दोस्तों तो AC1 जो होता है वह हमारा दोस्तों वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा रजिस्टिव लोड होता है। रजिस्टिव लोड का मतलब यह होता है दोस्तों, रजिस्टिव लोड मतलब जैसे दोस्तों हमारे पास हीटर हो गया दोस्तों, जहाँ जहाँ पे हमारा सप्लाई का जो डायरेक्ट यूज होता है, मतलब कोई लॉसेस वगैरह उस तरह नहीं होता हुआ। जैसे हीटर हो गया दोस्तों, हमारा फर्नेस हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गए, वहाँ पे हम अगर कॉन्ट्रैक्टर का यूज किया गया है, मतलब जैसे स्टार्टर वगैरह बनाने में यूज किया गया तो वहाँ पर AC1 ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। अगर AC2 ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्टर लगा है, उसका मतलब यह होता है दोस्तों, यह हमारे स्लिप रिंग मोटर में यूज किया जाता है। जो स्लिप रिंग मोटर होता है दोस्तों, उसके हमारे जो स्टार्टर होता है, मतलब स्लिप रिंग मोटर के जो स्टार्टर बनाते हैं, वहाँ पे हम AC2 टाइप का हम कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं। मतलब वहाँ पे दोस्तों ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब एक हिसाब से बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए हमारा यूज किया जाता है। अगर ये AC2 का यूज मतलब एक तरीके से यह भी बोल सकते हैं दोस्तों, जहाँ हमारे पे हाई टॉर्क करंट एप्लीकेशन के लिए बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पर हाई टॉर्क का वर्क रहता है, तो हाई टॉर्क की मोटर होती है दोस्तों, वहाँ पे हमारा AC2 टाइप का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास AC3 में अगर बात करें दोस्तों तो AC3 भी एक हिसाब से बोला जाए तो यह जैसे हमारा स्लिप रिंग मोटर वगैरह, तो यह हमारा स्क्वायरल केज मोटर में यूज किया जाता है। मतलब स्क्वायरल केज मोटर के स्टार्टर में हमारा AC3 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यूज किया जाता है। मतलब हमारा बात करें दोस्तों, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हमारा दोस्तों मतलब ज़्यादा समय तक के लिए हमारा करंट को स्टैंड कर सकता है। मतलब करंट को बोल सकते हैं दोस्तों, वो मतलब होल्ड कर सकता है एक हिसाब से, मतलब ज़्यादा समय तक हमारा करंट को होल्ड कर सकता है। वहाँ पे AC3 टाइप का यूज करते हैं। मतलब यह अगर एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो ये हमारे लिफ्ट में यूज किया जाता है। जैसे लिफ्ट में कंटिन्यू लोड पर रहता है, लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया दोस्तों, वहाँ पे हमारा AC3 टाइप का यूज किया जाता है। अगर AC4 की बात करें दोस्तों, AC4 मतलब हमारा पे जहाँ पर फ्रिक्वेंटली मतलब ऑन ऑफ बहुत स्पीड में किया जाता है, फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ हो गया, फिर इंचिंग हो गया। मतलब जैसे हमारा क्रेन हो गया दोस्तों, क्रेन में हमारा इंचिंग अगर करते हैं, इंचिंग मतलब स्पीड में जल्दी से ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों, फिर वहाँ पे हमारा
AC4 टाइप का कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है। ये तो दोस्तों हमारा ड्यूटी क्लास की बात हो गई, मतलब हमारा AC जो लिखा रहता है उसका मतलब हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों IE का मतलब होता है, यह दोस्तों होता है रेटेड ऑपरेटेड करंट, मतलब यह इस तरह के बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा जो कॉन्टेक्टर जब बनाया जाता है तो हमारा उसको मैक्सिमम रेटिंग पर जहाँ तक यूज किया जाता है दोस्तों, उसके लिए हमारा एक रेटिंग फिक्स किया जाता है। मतलब हमारा बोले इसे वो इसमें 125 लिखा है, मतलब यह दोस्तों 125 एम्पियर तक का 125 एम्पियर तक में हमारा ये कॉन्टेक्टर यूज किया जा सकता है। इसका मतलब यही होता है। आई मतलब रेटेड ऑपरेटेड करंट, मतलब मैन्युफैक्चर द्वारा डिसाइड किया जाता है कितने एम्पियर का हमारा करंट के लिए हमारा इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास UI जहाँ पर लिखा होता है। UI का क्या मतलब होता है? अगर UI की बात करें दोस्तों, तो UI का अगर फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज बोल सकते हैं। मतलब इसका बोल सकते हैं रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज। मतलब इसका मतलब यह होता है कि इसमें कितने वोल्टेज तक हमारा इसको इंसुलेशन मेंटेन रख सकता है, मतलब हमारा इसके इंसुलेशन अंदर का ख़राब नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें 1000 वोल्ट है तो इसका मैक्सिमम यह दोस्तों है कि 1000 वोल्ट तक हमारा इंसुलेशन इसका चल सकता है। इसमें मतलब अगर बात करें तो इसमें हमारा यह कॉन्टेक्टर में दो तरह के होता है। एक होता है जैसे सिंगल फेज में अगर 230 वोल्ट का भी आता है सिंगल फेज, तथा 440 का आता है जो हमारा 3 फेज का रहता है। उसके अनुसार हमारा यूजेज रहता है, मतलब उसके डिटेल्स दिया जाता है। किसी सिंगल फेज में जैसे अगर 220 से 230 वोल्ट है तो इसमें हमारा कितने किलोवाट तक का यूज कर सकते हैं, 22 किलोवाट तक है। अगर तो 440 तो उसका 45 किलोवाट तक की मोटर में हम इस स्टार्टर को मतलब स्टार्टर में हमारा ये कॉन्टेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं UI मतलब होता है दोस्तों रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज। अब नेक्स्ट हमारा जो बचता है दोस्तों UIMP, जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों UIMP, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? UIMP का मतलब होता है, मतलब दोस्तों यह मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा टेस्टिंग के समय यह डिसाइड किया जाता है दोस्तों कि इतना मैक्सिमम वोल्टेज तक हमारा कॉन्टेक्टर को हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, मतलब कॉन्टेक्टर हमें ब्लास्ट नहीं हो सकता या फिर जल नहीं सकता। अगर इतना केवी वोल्ट आ गया, मतलब जैसे इसमें UMP हमारा 8 kV लिखा है। 8 kV का मतलब यह होता है दोस्तों 8 kV तक अगर कोई फॉल्ट के कारण हमारा 8 kV तक जनरेट हो गया तो ये हमारा होल्ड कर सकता है, मतलब हमारा मतलब चल सकता है, कॉन्टेक्टर जलेगा नहीं, मतलब हमारा ब्लास्ट नहीं होगा। 8 kV तक हमारा ये होल्ड कर सकता है। अगर बात करें तो इंडस्ट्री में हम बात करें, जो इंडस्ट्री में कॉन्टेक्टर होते हैं दोस्तों उसका UIMP 8 kV तक यूज किया जाता है, मतलब 8 kV तक UIMP यूज किया जाता है। अगर डोमेस्टिक में बात करें दोस्तों तो डोमेस्टिक में 6 kV तक रहता है, मतलब हमारा 6 kV तक होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, तथा इंडस्ट्रियल में दोस्तों 8 kV वाला हमें यूज किया जाता है। इस तरह हम दोस्तों अगर आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको देता है तो आप उसको पूरी डिटेल्स बता सकते हैं कि IE क्या होता है, रेटेड ऑपरेटेड करंट। UI मतलब वो तो इंसुलेशन करंट। UMP मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक हमारा होल्ड कर सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।